अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सबकी खैर खैरियत से ठीक ठाक है। दोस्तों, कराची के टूर में ये मेरा एक सेकंड लास्ट इंटरव्यू। इसके बाद वहाब फर्नीचर वाले हैं, उनसे टाइम है, इंशाल्लाह उनके साथ शौक करवाएंगे आपको। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आज कराची में मौजूद हूँ जिस छत पे, तो ये समझ लेके मेरी ज़ाती छत है। और इनके साथ जो मेरा ताल्लुक है, जो मेरी वो कबूतरबाजी है, वो एक ही है। समझ लेके कराची में ये मेरा दूसरा घर है। और उस्ताद जावेद खान साहब जो कि शागिर्द है जनाब उस्ताद आसिफ तैमूरी साहब के, और बड़ी मोहब्बत से आसिफ भाई ने इनको संभाला हुआ है। और ये ऐसे दोस्त है कि इनकी भी मिसाल नहीं मिलती। और ये कराची में एक ऐसी छत है, समझ लेके जावेद साहब के साथ मेरा एक मोहब्बत वाला, चाहत वाला एक फैमिली ताल्लुक है। तो जावेद साहब की जो बाजू है वो आसिफ तैमूरी साहब के हाथ में दी हुई है हमने, क्योंकि आसिफ भाई कराची में एक ऐसे खिलाड़ी, एक ऐसे उस्ताद है जिनको बच्चा बच्चा जानता है। तो जिस शहर में शौक करना हो, उस शहर में अगर किसी बंदे के पाँव ही नहीं जमेंगे तो वो शौक कैसे करेगा। तो आसिफ तैमूरी साहब की सरबराही में जावेद साहब शौक कर रहे हैं और बड़ा अच्छा ग्रुप चला रहे हैं और बड़ा मज़े का शौक कर रहे हैं। और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी रोड है, हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ है छत बिन मुराद पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस छत से कराची वालों को एक बेहतरीन शौक देखने को मिलेगा। और इस छत पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने डायरेक्ट कबूतर छोड़े हुए हैं, और बाकी जो रहनुमाई है वो भी थोड़ी बहुत चलती रहती है। बाकी तो इनके माशाल्लाह उस्ताद आसिफ तैमूरी साहब किसी चीज़ में भी कम नहीं है, तजर्बे में भी, वैसे नॉलेज में भी माशाल्लाह अपनी मिसाल आप है। तो सारा कराची मैंने घूम लिया, सब छतें मैंने देख ली शहरदारी में। ये एक ऐसी छत है जो जंगल में मंगल बना देगी इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में। कबूतर अभी छोड़े हैं, कबूतर अभी और छोड़ेंगे। मैं आज पहली मरतबा इस छत पे आया हूँ। नक्शा वगैरह सब सारा मैंने जावेद साहब को बताया था कि ऐसे ऐसे बनाए। तो यहाँ पे इर्द गिर्द लेफ्ट राइट कोई छत भी नहीं है। जैसे पंजाब की जो बाजी मेकर छतें हैं, जैसे पंजाब की बड़ी बड़ी छतें हैं, वहाँ पे जो आपको माहौल नज़र आता है, ऐसा माहौल इधर है। तो मैं जावेद साहब की तरफ कैमरा करता हूँ और उसके बाद आपको लेफ्ट राइट जो है वो गिरदोनवा दिखाता हूँ, फिर आसिफ तैमूरी साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आला, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपने यार इतने अच्छे कबूतर बनाए हैं कि भी मैं देख के हैरान हो गया। मेरे पास खुद नहीं है इतने अच्छे, जितनी अच्छी आपने माशाल्लाह मेकिंग की हुई है। और छत आपने बड़ी प्रोफेशनल बनाई है। तो कैसे इतनी जल्दी आपने इतना सारा कुछ सीख के छत भी बना ली, कबूतर भी बना लिए? और जब कबूतर हम आपको पकड़ाते हैं और आप ऐसे पकड़ते हैं जैसे आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता कबूतरों के बारे में। ये बात तो 100% हकीकत है कि मुझे कबूतरों के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा। और बस ये है कि जो मेरे पास ये कबूतर जितने भी बने हुए हैं, इसको यूँ समझ लें जैसे लोग अक्सर ब्रीड का नाम लगाते हैं, तो मैंने भी इसका नाम यही रखा हुआ है। अनवर भी अक्सर पूछता है, मैं बोलता है ये MZ है। अच्छा जी। तो ये पूछते हैं ये MZ क्या है, मैंने बोला मियाँ इम्तियाज साहब और जैन जट। अच्छा जी, चले ये मेरा वही कबूतर है मेरे पास। अच्छा, फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद से जब रब्ता हुआ तो कुछ अब कबूतर बहुत सारे इसमें उस्ताद के भी आ गए जी। तो उस्ताद के भी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की रहनुमाई है और सरपरस्ती है हमारे ऊपर कि इस जगह पे छत उड़ाने का अल्लाह पाक ने पिछले साल जो है गर्मियों के सीज़न में मौका दिया और हमने उड़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। कबूतर ठीक है हमारे पास नहीं थे उस वक्त। टोटल तकरीबन कोई कितने 12 कबूतर थे। तो उस पे हमने, अनवर मुझसे कहने लगा कि भाई 12 कबूतरों से नहीं उड़ाए जाते। मैंने बोला उड़ाओ अनवर, एक कबूतर भी होगा तो उड़ाएं, क्योंकि हमारे उड़ाने का शौक है। हम चाहते हैं कि कबूतर उड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उड़ाए और एक अच्छे, पहली उड़ान में हमारा कबूतर जो है 2 बजे के पार बैठा था। वाह। और वो भी था MZ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, अच्छा जी। वो भी MZ था। और अच्छा दूसरा कबूतर उस्ताद के घर का था उसमें जी। और वो तकरीबन दूसरा कबूतर जो था वो 4:30 बजे के बाहर बैठा। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे शौक लगा अभी 2022 में। ठीक है। तो वहाँ से शुरू किया था शौक बचपन का। मगर 2022 से आपसे ही राब्ता हुआ। जी जी। और साफ बात यह है कि आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने सर और आपने बड़ी रहनुमाई ये की है
कि हमने आपसे यही कहा है कि जैन भाई हमें कुछ नहीं पता, आप वो दे दें जो अच्छे हैं, जी जी, और आपने वही दिए जो अच्छी चीज़ थी। बस हमने कोशिश की है, बाकी आपने मेहनत करके उनका रिजल्ट लेके आपने आगे जो बनाए हैं वो तो हाँ, तो मेहनत बहुत ही में- कमाल बनाए हैं। मेहनत में जो है उस्ताद का है, सारी सीधी सीधी बात है। उस्ताद और अनवर उस्ताद हो गए, जी जी अनवर भाई जो है, जी, इनकी मेहनत है। मेरी मेहनत तो ये है कि मैं कबूतर ला के दे देता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे भी घर पे भी इसी तरीके से जोड़े लगाता हूँ कि मियाँ साहब के घर के अगर नर हैं तो आपकी घर की पट्टियाँ मादियाँ जो है वो लगा छोड़ दिए खुड्डे में, तो जिससे जोड़ा खा के बैठ गया वो बच्चे ला के छोड़ देता हूँ यहाँ पे, वाह। और यही चल रहा है। अच्छा जी, रिसेंटली आपने मुझे कहा जैन भाई यहाँ पे ना कबूतर जाया होने की रेशो रहती है, तो मतलब कबूतर उड़ते हैं शाम में आते चले जाते हैं। मैंने आपको फिर कुछ परिंदे भेजे, बल्कि जोड़ा बच्चे दिए शायद मैंने आपको, जी मैंने आपसे कहा कि अब ये लगाएं, अब ये रात नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे भी तो आ जाएंगे। जी जी। तो आपने एक वीडियो भी लगाई, उस परिंदे का भी शौक करवाएं जो आया, उसकी थोड़ी स्टोरी भी बताएं दोस्तों को, ताकि वो हौसला अफजाई भी। जो आपने मुझे दिए थे कबूतर जब मैं आया था पंजाब, आपने खुद मैंने आपसे कहा कि मैंने जैन भाई ये मसला आ रहा है, जी, कबूतर बैठ नहीं रहे। जी जी तो आपने मुझसे कहा ये 2 कबूतर ले जाएं आप, जी, जिसमें भी डालेंगे इसका पर ये वापसी इसकी पक्की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूतर मैं अभी आपको शौक कर रहा उसका ही शौक करवाएं जी पहले। वो तकरीबन यानी कि 3 दिन बाद वो पहली दफा 6 बच्चे निकले और आसमान में गुप हुए, और तकरीबन फिर वो एक बच्चा जो है 3 दिन के बाद आ गया वापस। और उसके बाद वो उड़ते रहे शाम तक की गर्मियों में। जी, 1-2 वो कबूतर थे, वो उनके बच्चे थे जो मैंने क्रॉस किए थे, और 2 कबूतर मेरे को उस्ताद के घर से आए थे। अभी जो कराची में लास्ट टाइम जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ा था, कितना था उस्ताद उस दिन? 44। तो उसमें वो बच्चे यानी कि 8-8 कली के या 6-6 कली के बच्चे थे, तो तकरीबन कोई 4.5 के पार बैठे, वाह। और बिल्कुल अंदर से खाली जल गए थे, ऐसी हालत थी उनकी। मगर वो अपना टाइम नहीं तोड़ा उन चारों बच्चों ने। वाह। तो मैं इंशाल्लाह भी आपको उन चारों बच्चों का शौक करवाता हूँ। जिंदाबाद। और अपना चले कबूतरों का शौक तो करते हैं, जो ये सब दिमाग में दिल में चल क्या रहा है, किसको जीतना है, क्या जीतना है, कहाँ तक परफॉर्मेंस देनी है, कहाँ तक रिजल्ट लेके जाना है, ख्वाब भी तो होता है ना सर। ख्वाब तो यही है कि जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जी, अल्लाह करे जैसे इस दफा भी सारे टूर्नामेंट्स जो है एक डेट पे हुए, उस तरीके से एक डेट पे हो, और हर टूर्नामेंट में कोशिश मेरी ये है कि मैं अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूं, माशाल्लाह। और साफ सुथरा शौक भी साफ सुथरा हो। बिल्कुल। इस छत को बने हुए कितनी देर हुई है? इस छत को बने हुए तकरीबन कोई 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में टूर्नामेंट भी खेल लिया, उड़ा भी लिए, सब कुछ करके तो सर। सारा कुछ छत भी बना ली। हमने क्या करना, हमने कोई जीत का वो सेरा सर पे बांधने के शौक ठीक है जी, हर किसी को होता हर है, किसी को होता है। मगर मकसद कहने का ये है जैन भाई के हमने खेलना है, हार जीत तो वाह खेल जी का वाह। हिस्सा है। वाह जी वाह, क्या हम बात। इस चीज से नहीं घबराते कि हम हार जाएंगे, हार गए तो हार गए। माशाल्लाह। तो